हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सेकंड वॉल्यूम एंड चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 जो कि आपकी जो एनसीईआरटी चेंज होके आई है उसका ही चैप्टर है, वही एक्सरसाइज है। 9.3 को ही एक एक्सरसाइज हटा दी गई इसमें से है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है वो पढ़ रहे हैं। ठीक, वो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो हटा दी गई। देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस टाइप के हैं उसमें भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेकर के 13 तक कंप्लीट, जो कि हम दो दो तीन तीन करके करा रहे हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है। आज हम लोग करेंगे 14 15, यानी एक्सरसाइज को कंप्लीटली हमें करना है आज फिनिश, क्योंकि दो क्वेश्चन ही करने हैं आपको। 14 और 15 करने, 16 17 आपके ऑप्शनल है, एक सेकंड में हो जाएंगे। 14 15 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x प्लस cosec y अपॉन x इक्वल टू 0। पॉइंट भी आपके गिवन है, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट इसलिए दिए जाते हैं अगर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको फिर कर्व किस पॉइंट से होकर के पास करता है वो पॉइंट गिवन होने चाहिए। अन्यथा स्थिति में अगर कोई दूसरी कंडीशन नहीं दी गई तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा था वो ही फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 14, जिसमें हमको गिवन है dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स प्लस कॉसेक y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपका dy अपॉन dx फॉर्म में बना बनाया है, कुछ भी आपको करना नहीं है, डायरेक्टली आपको dy अपॉन dx फॉर्म में चेंज करना है। देखिएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस कॉसेक y अपॉन x। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल लेट y इक्वल टू bx। तो y इक्वल टू bx आप कंसीडर कर लीजिएगा, y इक्वल टू bx डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी विल गेट dy अपॉन dx। यानी ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि हम किसी भी सूरत से अगर डायरेक्ट करना चाहें तो y को dy के साथ, x को dx के साथ हम नहीं ले जा सकते। इसलिए फिर हमें क्या करना होता है, इसके वेरिएबल को चेंज करते हैं। y इक्वल टू bx अगर हम कंसीडर करते हैं, जब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे b प्लस एक्स db upon dx, यानी dy upon dx can be replaced by b plus x db upon dx and y can be replaced by bx, that is it can be written as b plus x db upon dx is equal to y upon x, यानी y को bx से जैसे रिप्लेस करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, b हो जाएगा और यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cosec b। अब देखिएगा बोथ साइड आपका क्या है, b प्लस का दिख रहा है, तो b प्लस का है तो ये b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x db अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cosec b। एक वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec b db इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। अगेन इट कैन बी रिटन एज sin b db इज इक्वल टू माइनस 1 upon x dx। Now integrating with respect to b and x, यानी जिसमें dx को x के साथ और db को b के साथ। तो sin cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा आपका cos x, ये हो जाएगा आपका cos b इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c हो जाएगा। Now b can be replaced by y upon x, that is it can be written as cos y अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। अब ये कर्व आपका पास कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमको गिवन है 1,0, यानी x इक्वल टू 1 पुट करिएगा, y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो इधर हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इधर हो जाएगा आपका log 0 की वैल्यू भी, log 1 की वैल्यू 0 होती है प्लस, यानी c इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो फर्स्ट में वापस वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cosec, तो सॉरी cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1 या log x प्लस cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आप आंसर में ला लीजिए, कहीं भी अगर कहीं गलती है तो उसको अभी सही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही है, लेकिन
कंप्लीटली आप आंसर से मैच करना चाहते हो तो उसमें क्या किया गया है, अगर हम इतना भी करके आते तो आपका गलत नहीं है। यहाँ पर ये किया गया है, देखिएगा कि कॉस, हम वो भी आपको बताते, कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख दीजिए आप। जब लॉग सी लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग सी। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पे पावर 1, यानी सी इक्वल टू आपका आ गया ई, सी इक्वल टू ई आ गया आपका। ठीक है, तो सी इक्वल टू जब ई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर लॉग ई आ जाएगा। तो जब लॉग ई आ जाएगा तो इसी को उन्होंने लिख दिया है कॉस पाई अपॉन एक्स, और इसमें एक माइनस साइन, ये चल ही रहा था हमारा, ठीक, माइनस माइनस साइन। ये कुल मिला के आपका हो जाएगा लॉग सी माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग सी अपॉन एक्स। तो सी अपॉन एक्स, सी की वैल्यू पुट करेंगे, ई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने किया है वो भी आपका। ये जरूरी थोड़ी, हमने अगर लॉग सी नहीं लिखा है तो हमने डायरेक्ट सी लिखा है तो सी की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो दोनों केस में आप इसको सही कर सकते हैं, यानी बाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स भी हो जाए। ठीक, तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। So next question 15, in which we have given that 2x y plus y square minus 2x square dy upon dx equal to 0, जब x equal to 1 है तो y equal to 2 आपके ये पॉइंट गिवन है। तो समझते हैं क्वेश्चन 15, जिसको हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल के मेथड से सॉल्व करके इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिएगा, dy अपॉन dx हमको गिवन है, तो इट कैन बी रिटन एज, एक तरीके से ये लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हम राइट हैंड साइड में लेकर के गए तो ये हो जाएगा आपका 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, या अगेन इट कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। देखिए होमोजीनियस से मतलब हुआ, इसकी पावर देखिए हर जगह सेम है, 2x वाई 2 पावर हो गई, वाई स्क्वायर 2 पावर हो गई, एक्स स्क्वायर 2 पावर। डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज लेट y इक्वल टू बी एक्स, तो यहाँ पर हम y इक्वल टू बी एक्स को कंसीडर करेंगे। dy upon dx, differentiating with respect to x both sides, b plus x dv upon dx, that is b plus x dv upon dx equal to हो जाएगा आपका 2x square b plus x square b square and 2x square, x square taken out common and cancel, we will get b plus x dv upon dx is equal to 2v plus b square upon 2। तो एक बार ये देख लीजिएगा 2x स्क्वायर था कि नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। आप b को सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2b प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b अपॉन 2, आपका 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इसके डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा आपका x db अपॉन dx इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बी स्क्वायर db इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड, तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर db इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी भी लिख सकते हैं, या केवल सी भी आप लिख सकते हो, वैल्यू से सेपरेट, तो वैल्यू पुट कर देंगे बाई इक्वल बाई की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 अपॉन बी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस सी। एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 1, तो वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग 1 की वैल्यू 0, ये हो गया सी।
सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अगर कोई और वैल्यू पुट की तो वो चेंज होगी, फिर आएगा ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स प्लस माइनस का 1/2। पूरे में 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 लॉग ई की भी वैल्यू होती है, उसको लॉग ई लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप इतना ही रहने दीजिएगा, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मल्टीप्लाई जब हमने कर दिया तो यहाँ पर ये 2 आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये आप बाई की वैल्यू निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 2x अपॉन लॉग ई एक्स। आप थोड़ा अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन 16 और लास्ट 17 गिवन है 16 में, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी इस फॉर्म का है, dx अपॉन dy h x अपॉन y है। तो जब dy अपॉन dx की फॉर्म में कोई इक्वेशन होता है तो जो हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या मानते हैं, वो ये कह रहे हैं, तब हम मानते हैं x इज इक्वल टू बी वाई। कब? जब ये dx अपॉन dy की फॉर्म में हो तो। ठीक, और y इज इक्वल टू बी एक्स कब मानते हैं? जब dy अपॉन dx की फॉर्म में हो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा x इक्वल टू बी बाई सी से। इसी तरह ही आपको बताना। इसी प्रकार से 17 क्वेश्चन में आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल, कौन सा इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, केवल ये बताना। अब देखिएगा यहाँ पर 4x प्लस 6y प्लस 5 आ गया, यहाँ x और y में कोई टर्म ही नहीं, तो आपका ये तो नहीं हो सकता। अब बी में देखिएगा, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ वाई क्यू है, एक जगह पावर 2 एक जगह पावर 3 है, तो ये भी आपका बी वाला भी नहीं हो सकता। सी में देखिएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर आपका 2x वाई है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। फिर होगा कौन सा? आपका डी होगा, यानी इसका डी फंक्शन होगा, उसमें सभी टर्म आपके एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, यानी डी वाला ही आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई भी नहीं है। इस प्रकार से 17 और 16 को आसानी से किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर डी एक्स ई टू दी पावर पी डी एक्स। जब आई एफ निकालेंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें